कहीं मिलेगा। अर्थ कहते हैं धन को। वह धन मिलेगा जो धन कभी खोटाएगा नहीं। जो साधु संत के बताए हुए 3 कामों को करेंगे तो उनको वे धन मिलेंगे जो धन कभी खोटाते नहीं हैं। ऐसा धन मिलेगा। कोई सत्संगी दरिद्र नहीं होंगे। हमारे कोई भी सत्संगी दरिद्र नहीं होंगे। सुबह मैंने बतलाया था, जहां संत होते हैं वहां भगवान होते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जहां संत मेरो गुण गावे तहां करो मैं वासा। जहां पहुंचकर संत मेरा गुणगान करते हैं, हे नारद, मैं वहीं पर निवास करता हूं। जहां विष्णु का निवास है, तो जहां विष्णु भगवान रहेंगे तो लक्ष्मी कहाँ रहेंगी? यहाँ की माताएं बहनें तो अपने पति को छोड़ करके भी सत्संग में आ जाती हैं। अरे पति चांडाल मिल गए, नहीं आते हैं तो चलो माताएं आ जाती हैं सत्संग में, कोई बात नहीं। बहुत माताएं बिना पति के भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेकिन लक्ष्मी और पार्वती वह नारी है जो अपने पति विष्णु और अपने पति शिव को छोड़कर कभी अलग नहीं होती है। सदैव पति के साथ में रहती है। तो जहाँ संत पधारते हैं वहाँ विष्णु भगवान पधारते हैं। अब विष्णु भगवान जहाँ पधार गए तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी वहाँ आ गई। यहाँ पर लक्ष्मी भी विराजमान है। गुरु महाराज तो बड़े दयालु हैं। गुरु बड़े दयालु होते हैं। बहुत दयालु गुरु होते हैं। और हमारे गुरु महाराज देख रहे हैं कि हमारे सत्संगी दुकान छोड़ करके, खेती का काम छोड़ करके, दफ्तर का काम छोड़ करके, सारे काम धंधों को छोड़कर हमारे पास आ गए, तो इनका काम कैसे चलेगा? सब काम छोड़ करके यहाँ आ गए तो इस सत्संगी का काम कैसे चलेगा? सब मेरे पास आ गए। गुरु महाराज को दया आ जाएगी। सब लोग धन कमाना छोड़ करके हमारी शरण में आ गए। अब इन सत्संगी के लिए हमें क्या करना है? तो विष्णु भगवान को तो कहेंगे आप मेरे पास बैठिए थोड़ी देर। और लक्ष्मी जो है, इनको हम आदेश करते हैं कि जितने सत्संगी भाई बहन पंडाल में आकर के बैठे हैं, तो इनका काम तब तक के लिए तुम इन लोगों के घर में जाकर के करो। ये लोग अपने अपने काम छोड़कर मेरे पास आ गए हैं, तो काम छूटेगा तो धन कैसे होगा? काम करेंगे तभी तो धन होगा। और ये सत्संगी सब काम छोड़कर यहाँ बैठ गए हैं। तो जब तक ये सत्संगी सत्संग का काम कर रहे हैं, तब तक हे लक्ष्मी इनके घर में जाकर इनके घर का काम तुम करो। इसीलिए सत्संग में जो आते हैं उनको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति, क्योंकि लक्ष्मी उनके घर में काम कर रही है। और दूसरा फल धर्म। मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, तीर्थ में जाने से धर्म नहीं होता है, दान करने से धर्म नहीं होता है, व्रत उपवास करने से धर्म नहीं होता है।
इन सब कामों से धर्म नहीं होता है। लोगों ने धर्म की परिभाषा को नहीं समझा है, इसीलिए सोचता है कि मैंने दान कर दिया धर्म हो गया, गंगा नहा लिया धर्म हो गया, हरिद्वार ऋषिकेश घूम लिया धर्म हो गया, यज्ञ कर लिया धर्म हो गया, तप कर लिया धर्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, धोखे में नहीं रहना है। अधर्म छूट गया तो धर्म हो गया। अधर्म छूट जाना यही धर्म है। जब तक अधर्म नहीं छूटेगा तब तक धर्म होगा ही नहीं। जब अधर्म खत्म हो जाता है तो बचता क्या है? अधर्म खत्म हो जाएगा तो धर्म बचेगा, अधर्म खत्म हो जाएगा तब क्या बचेगा? वो अधर्म बचेगा। हम तो तीर्थ में रहते हैं। आइए आप लोग, हरिद्वार में 4 आश्रम है, मेरे अंडर में 4 आश्रम है। जब हमारे सत्संगी कहते हैं कि बाबा आप क्या आज्ञा हो तो गंगा नहा करके आ जाऊं, मैं कह देता हूं ठीक है जाओ, लेकिन पैसे वाला जो पर्स है अपने कमरा में ही छोड़ करके जाना, मोबाइल को कमरा में ही छोड़ करके जाना है, नहीं तो तुम तो गंगा में डूब लगाओगे और तुम्हारे पर्स में जेब कतरे डूब लगाएंगे, चोर उचक के डूब लगाएंगे। इतने चोर तीर्थ में रहते हैं। बनारस सब में तो बहुत माइयां चोरी नहीं, जहाँ कीर्तन होता खूब बढ़िया से सज धज करके जाती हैं और खूब मग्न होकर के कीर्तन करती हैं, और सब लोग उनको देख करके कीर्तन में मग्न हो जाते हैं। और जब वो चोरिन देख लेती है कि सब अब मग्न होकर के कीर्तन कर रहे हैं, तब वो चोरिन किसी के कान के बाली काट लेती है, तो नथ खोल लेती है, चैन काट लेती है। जैसे ही कीर्तन की मस्ती खत्म होती है, देखती है बाली तो है ही नहीं, नथ है नहीं, चैन गायब है। यह हाल है तीर्थ में रहते हैं, तीर्थ में रहते हैं गंगा के किनारे। और जितना बनिया तीर्थ में रहता है, तुरंत हम हरिद्वार में रहते हैं, तीर्थ में रहते हैं, हम 1 पैसे नहीं आपसे ज्यादा लेते हैं, भगवान की कसम, तुरंत भगवान की कसम। और वो सबसे ज्यादा बेईमान, भगवान की कसम खाने वाला नंबर 1 का बेईमान होता है। जो भी बनिया भगवान की कसम खा ले, समझ लेना ये नंबर 1 का बेईमान है। जब हम सही सौदा दे रहे तो कसम खाने की क्या जरूरत है? तो तीर्थ में धर्म नहीं होता, व्रत उपवास से धर्म नहीं होता। हम तो बहुत माइयों को देखते हैं जितिया करते हैं, छठ का पर्व करती हैं, एकादशी करती हैं, दिन भर 10 ठो माइयाँ बैठ करके, उस दिन तो काम धंधा कुछ है नहीं, दूसरे की निंदा चुगली, दिन भर उन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया, उन्होंने वह किया, कर रही हैं, एकादशी कर रहे, जितिया का उपवास, दिन भर दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, उसका सत्यानाश हो जाए, उसका वंशनाश हो जाए, यही दिन भर करती रहती है। यही है धर्म। अधर्म बंद हो जाए, यही है धर्म। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जितने भी धर्म प्रेमी यहां बैठे हैं, अभी कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के नशाओं को खा पी रहे हैं, कोई किसी की हिंसा कर रहे हैं, कोई दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देख रहे हैं, बैठे था एक साथ ही सिनेमा हॉल में, एक साथ बहनें बैठती हैं, भाई लोग बैठते हैं, सीटियां बजती हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को देख करके सीटियां बजती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सीटियां बज रही हैं, एक दूसरे की तरफ तो दृष्टि नहीं जा रही है, सब गुरु महाराज की तरफ देख रहे हैं। व्यभिचार हो रहा है यहाँ पर।
यही तो 5 महापाप हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। इसी पंच महापाप को